हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आप लोग हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जॉब एनालिसिस एक टॉपिक है जो रिक्रूटमेंट के अंदर एक स्टेप आता है, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिक्रूटमेंट देखा था। रिक्रूटमेंट के टाइप्स देखे थे, जैसे कि इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस हमने देखा था। और फिर उसके बाद सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में डिफरेंस क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम जॉब एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस होता क्या है? जॉब एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल टूल्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. It is a process of gathering, analyzing, and documenting information about the responsibilities, skills, duties, and environment of a particular job. जैसे कि जॉब एनालिसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, जॉब और एनालिसिस। जॉब तो आप जानते हैं, एनालिसिस यानी कि किसी चीज़ के बारे में पूरा पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, उसके बारे में समझना, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना, एनालिसिस यानी कि स्टडी करना। तो किसी चीज़ की स्टडी करना को हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस। अब इसका स्टेप में क्या आता है, जैसे कि जॉब एनालिसिस में आता है कि सबसे पहला यहाँ पे है गैदरिंग, यानी कि हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि इंफॉर्मेशन यानी कि जो जॉब है वो किस चीज़ के ऊपर है, किस पोस्ट के ऊपर जॉब है, उस जॉब के लिए क्या क्या आपको स्किल्स चाहिए, वो सब चीज़ें। ठीक है, फिर उस जॉब को एनालाइज करना है, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है। पहले उसको गैदर करना है, फिर एनालाइज करना है। एंड डॉक्यूमेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर उसका डॉक्यूमेंट तैयार करना है। उसका जो भी पेपर वर्क होता है वो आपको तैयार करना है। ठीक है, उसमें आपको ये सब देखना है कि उस जॉब के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होती हैं उसके लिए, और क्या एनवायरनमेंट है उस जॉब का, मतलब वो जॉब कहाँ पर होगी, वो वर्क फ्रॉम होम हो सकती है या ऑफिस वर्क हो सकता है या फील्ड वर्क हो सकता है। ये होता है कि जॉब का एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, job analysis serves as a foundation for several HR functions such as recruitment, compensation, training and performance evaluation. ठीक है, जॉब एनालिसिस जो है एक फाउंडेशन बीम तैयार करता है। ठीक है, इस बहुत सारे जो एचआर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट करना, कॉम्पनसेशन देना, ट्रेनिंग देना और परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, इन सारे परफॉर्मेंस में सारे प्रोसेस में वही फाउंडेशन की तरह वर्क करता है। truly understand job analysis, like break down into basic concept. अब जॉब एनालिसिस को हम डिटेल में देखते हैं कि जॉब एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले जॉब एनालिसिस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, एक सिस्टम के थ्रू चलता है, ये नहीं कि आप कहीं से भी कोई भी स्टेप उठा लो, नहीं। इसमें एक प्रॉपर स्टेप होते हैं कि पहला ये आएगा, फिर दूसरा ये आएगा, फिर तीसरा ये आएगा। ठीक है, it is a systematic process of determining the duties, responsibilities and requirements of a specific job. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हमें देखना होता है किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या ड्यूटी उसमें आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या आपको काम करने हैं, और उस जॉब के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जैसे कि आपकी स्किल क्या होनी चाहिए, आपका क्या स्किल सेट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारा आपकी रिक्वायरमेंट में आएगा। इट हेल्प्स डिफाइन द स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज़ एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब एफिशिएंटली। ठीक है, ये हेल्प करता है किसी भी कंपनीज को किसी भी जो स्पेसिफिक आपकी जॉब है उसको परफॉर्म करने में। ठीक है, simple terms, job analysis answer the question what exactly does this job require and what will be expected from the person performing. सिंपल टर्म में समझे तो जॉब एनालिसिस ये बताता है कि एग्जैक्टली वो जॉब, किसी जॉब के लिए क्या चाहिए और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे उस पर्सन से जो उस जॉब को कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है जॉब एनालिसिस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर अ टीचर
A job analysis would involve figuring out the duties, teaching lessons, grading paper, and skills required, communication, patience, and the qualification needed, degree in education. अब मान लीजिए कोई टीचर की एक वो है, जॉब एनालिसिस हम कर रहे हैं किसी टीचर की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो उस जॉब एनालिसिस में क्या क्या आएगा, उसमें आएगा कि जो वो टीचर की जॉब है, उस जॉब में उस टीचर की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी। तो उस ड्यूटीज़ में आएगा कि उनको बच्चों को पढ़ाना है, जो उनके पेपर वर्क है, जो उनका मार्कशीट है, जो उनके क्वेश्चन पेपर है, वो सब चीज़ उनको देखना है। और उसके लिए उस टीचर के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स में उन टीचर का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन में उसके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बीएड की डिग्री होती है ना वो। अब देखते हैं कंपोनेंट क्या है जॉब एनालिसिस के। जॉब एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। जॉब एनालिसिस के अंदर मेनली दो चीज़ें आती है, तीन चीज़ें आती है। पहला तो है जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन, और तीसरा है हमारा जॉब कंटेक्स्ट, ठीक है। तीनों को देखते हैं एक एक करके। पहला है जॉब डिस्क्रिप्शन। दिस इज़ द डिटेल्ड समरी ऑफ जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका जो जॉब है, जॉब के बारे में एक समरी लिखी होती है, जिसके अंदर ड्यूटीज़ आती हैं, टास्क आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, और नेचर आता है जॉब का, ठीक है। जो जॉब है, उस जॉब में क्या क्या टास्क होंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी, क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और वो जॉब किस तरह की होगी, वर्क फ्रॉम होम होगी, फील्ड वर्क होगा, ऑफिस वर्क होगा, किस तरह का होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं फॉर अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो एक जॉब रोल है, उसमें क्या क्या जॉब, उसका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगा। तो उसके लिए ड्यूटीज़ क्या होंगी, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ट्रबल शूटिंग इश्यूज़। तो इस जॉब के लिए जो ड्यूटीज़ होंगी वो ये होंगी कि उनको कस्टमर की कंप्लेंट हैंडल करनी है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, और ट्रबल शूट जो भी उनके इश्यू होंगे उसके साथ उसको रिजॉल्व करना है। फिर ड्यूटीज़ क्या होंगी इस पोस्ट में, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, इंश्योर हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिजॉल्व इंक्वायरीज क्विकली, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन। इसमें आपको ये चीज़ें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस जॉब के लिए, कि आपको कस्टमर का सेटिस्फेक्शन देखना है, वो सेटिस्फाई हुआ है किसी प्रोडक्ट से, नहीं हुआ है, जो उनकी इंक्वायरीज़ हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, उनको आपको रिजॉल्व करना है। और जो भी कस्टमर से आपकी बातचीत हुई है उसका आपका पूरा एक रिकॉर्ड रखना है। फिर आपके टास्क क्या क्या होंगे, आपको क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। आपको फ़ोन कॉल के आंसर करने पड़ेंगे जो भी आपके पास आएंगे, जो आपका ईमेल आएंगे उनको आपका रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्स देना है। अपडेट कस्टमर डेटाबेसेस, आपको जो है कस्टमर का डेटाबेस तैयार करना है। तो ये हो गया आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जॉब के बारे में जो डिटेल्स हैं वो। अब है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। This refers to the qualifications, skills, knowledge and abilities required to perform the job. अब जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है कि जो पर्सन उस जॉब को करेगा, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में तो हमने जॉब के बारे में लिखा है कि जॉब किस तरह की है, जॉब का रोल क्या है, जॉब के लिए ड्यूटीज़ क्या परफॉर्म करनी है, जॉब के लिए क्या क्या आपको परफॉर्म करना है, वो सब जॉब डिस्क्रिप्शन में आ गया। जॉब स्पेसिफिकेशन में उस पर्सन के बारे में आता है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होंगी, उसके स्किल्स क्या होंगे, उसकी नॉलेज क्या होंगी, और वो उसको किस तरीके से जॉब परफॉर्म करनी है। तो ये हो गया जॉब स्पेसिफिकेशन। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट क्वालिफिकेशन एंड स्किल शुड द एम्प्लॉय possess टू दिस जॉब। उस जॉब करने के लिए उसके अंदर क्या क्या स्किल और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यही होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था तो उसी का हम सेम एग्जांपल देखेंगे। फॉर अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या जॉब स्पेसिफिकेशन होगा, ठीक है। तो उस पर्सन के पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जैसे कि हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, या क्या उसी के बराबर कोई डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री वालों को प्रेफर करेंगे ये, ठीक है। और स्किल्स में क्या होना चाहिए, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए उसके अंदर। एक्सपीरियंस में लगभग 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कस्टमर सर्विस में या उससे रिलेटेड फील्ड में, ठीक है।
थर्ड है हमारा जॉब कंटेक्स्ट। दिस कंपोनेंट लुक्स एट द एनवायरनमेंट इन विच द वर्क इज कैरिड आउट। जॉब कंटेक्स्ट का मतलब है कि नेचर क्या है जॉब का, जॉब किस तरह की है, किस कंडीशन में काम कर रहा है, क्या उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है, कितना वर्किंग उसका आवर होगा, क्या क्या वो टूल्स यूज़ करेगा, ये सारा आता है जॉब कंटेक्स्ट में। ठीक है, इट कंसिडर्स द वर्किंग कंडीशन, टूल्स यूज्ड, वर्क आवर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, तो ये सारा इसमें आएगा। एग्जांपल देखते हैं, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या जॉब कंटेक्स्ट होता है। पहला था है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किस तरह का होता है इस जॉब में, ऑफिस सेटिंग होता है, फ़ोन एंड कंप्यूटर बेस्ड वर्क होता है, आपको एक ऑफिस में बैठ के काम करना होता है कंप्यूटर और फ़ोन के साथ। ठीक है, दूसरा टूल्स आपके लिए क्या क्या होते हैं इसमें, फ़ोन होता है, ईमेल सिस्टम होता है, सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सीआरएम कंप्यूटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऐसा कुछ। फिर वर्क आवर क्या होता है आपका, फुल टाइम भी हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे होता है विद सम वीकेंड और लेट आवर डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, इसमें नाइट शिफ्ट भी होती है। देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं जॉब एनालिसिस में। जॉब एनालिसिस इज अ डिटेल्ड प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप्स टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस। तो इसमें इसके अंदर कुछ स्टेप आते हैं, तो हम पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, पहला स्टेप है प्लानिंग एंड आइडेंटिफाइंग द जॉब टू एनालाइज। हमें पहले प्लान करना है, आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि किस जॉब को हम एनालाइज करना है, किस जॉब को स्टडी करना है, किस जॉब के बारे में हमें देखना है कि कौन सी जॉब अवेलेबल है, कौन सी जॉब की वैकेंसी आपकी कंपनी में है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द जॉब एनालिसिस इट्स एसेंशियल टू आइडेंटिफाई विच जॉब और रोल नीड टू बी एनालाइज। This could this could be for a newly created position, an existing position, or a position that needs improvement। ये क्या हो सकता है, जो आपने हो सकता है आपने कोई नई पोजीशन क्रिएट की हो, या कोई पुरानी पोजीशन है आपकी कंपनी में, या कोई ऐसी पोजीशन है जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, यानी कि जो पर्सन पहले उस पोजीशन पे काम कर रहा है वो सही से नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपको एक नई न्यू वो चाहिए, कैंडिडेट चाहिए उसके लिए। The first step is gathering the necessary details about the job importance in the organization। तो फर्स्ट स्टेप है आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है। ठीक है, डेटा कलेक्शन, वही जो मैंने बताया आपको अभी। To understand the job fully, HR professional collect data from the different sources। These sources include, तो दूसरे स्टेप में आपको डेटा कलेक्ट करना है, और ये डेटा आप कहाँ कहाँ से कलेक्ट करोगे, तो उसके लिए डिफरेंट सोर्स यूज़ होते हैं। तो हो सकता है आप एम्प्लॉय इंटरव्यू से लोगे, क्वेश्चनरीज से लोगे, ऑब्जर्वेशन से, या वर्क डायरीज और लॉग से। ठीक है, तो पहला है एम्प्लॉय इंटरव्यू, टॉकिंग टू पीपल हु परफॉर्म द जॉब एंड आस्किंग देम अबाउट देयर टास्क। तो जिसका आप इंटरव्यू लोगे उससे आप पूछोगे, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछोगे, उसके टास्क के बारे में पूछोगे, तो उसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करोगे। फिर क्वेश्चनरीज, आपको कुछ क्वेश्चंस दोगे, आपको उसको एक पेपर में क्वेश्चन लिख के दोगे या टाइप करके दोगे, फिर वो उनका आंसर देगा। सर्वेज दैट एम्प्लॉयज़ फिल आउट डिटेलिंग देयर डेली टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्किल दे यूज़। ठीक है, फिर है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, वॉचिंग एम्प्लॉयज़ कैरी आउट देयर टास्क इन रियल टाइम एंड रिकॉर्डिंग देयर एक्टिविटीज, आप उसको ऑब्जर्व करोगे। फिर है वर्क डायरीज और लॉग्स, आस्किंग एम्प्लॉयज़ टू मेंटेन डेली लॉग्स ऑफ देयर टास्क। आप उस एम्प्लॉय को बोलोगे आप जो जो डेली काम करते हो उसको आपका एक प्रॉपर डिटेल वो रखना है, डेटा रखना है, रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग की जॉब टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Once the data is collected, the next step is to identify the key tasks and responsibilities the employee perform on a daily basis। अब आपने डेटा कलेक्ट तो कर लिया अलग अलग सोर्सेज से, अब आपको उसमें से जो आपके की टास्क हैं वो आपको देखने हैं, और जो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो एम्प्लॉय परफॉर्म करता है डेली बेसिस पे, वो आपको देखना है। उसके अंदर आता है दिस स्टेप्स इन्वॉल्व एनालाइजिंग द टास्क फॉर देयर इम्पोर्टेंस, फ्रिक्वेंसी एंड स्किल लेवल रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें आता है कि जो टास्क है उसको आपको एनालाइज करना है, उसके इम्पोर्टेंस को, फ्रिक्वेंसी क्या है, स्किल लेवल जो चाहिए उसके लिए, किसी वर्क के लिए वो कितना होना चाहिए, वो आप इसमें देखते हो।
फिर फोर्थ स्टेप है आपका डिफाइनिंग द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। अब आपने टास्क भी देख लिया है। उसके बाद एचआर प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, जो एचआर होते हैं वो क्या करते हैं, स्किल को डिफाइन करते हैं। स्किल को, एक्सपीरियंस को, एजुकेशन को, जो रिक्वायर्ड है उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उन सबको आप डिफाइन करते हो। दिस हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग जॉब स्पेसिफिकेशन। तो ये आ गया यहाँ पे, जॉब स्पेसिफिकेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, आपको जो स्किल चाहिए किसी पर्सन से, तो उसमें आपको उसको डिफाइन करना है डिटेल में। फिर फिफ्थ स्टेप है आपका डॉक्यूमेंटिंग द फाइंडिंग्स। अब आपको जो जो फाइंडिंग्स मिली है, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है। उसको आपको एक पेपर में या ऑनलाइन, जो भी आप जैसे भी आप पोस्ट करते हो जॉब को, उसके अकॉर्डिंग आपको वो तैयार करना है। द फाइनल स्टेप इज़ टू डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग इन अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ये आपको जो फाइंडिंग्स है उसको जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में देखना है, लिखना है। This documentation is used for various HR functions such as recruitment, training and performance evaluation। और ये documentation जो है यूज़ होता है कई सारे जो HR functions होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, जैसे कि रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में। यहाँ पे आपका जॉब एनालिसिस जो स्टेप है वो फिनिश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जॉब एनालिसिस के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, कि जॉब एनालिसिस हम क्यों करते हैं, क्या इससे हमको हेल्प होती है। तो पहला है हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो पहला इंपॉर्टेंस आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में होता है। जॉब एनालिसिस हेल्प डिफाइन क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन बाय अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट अ जॉब एंटेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो यही है कि जो आप रिक्रूटमेंट करते हो, सिलेक्शन करते हो, उसमें जॉब एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करता है। इट क्रिएट इफेक्टिव जॉब पोस्टिंग। ये जॉब पोस्ट करने में हेल्प करता है आपको। आइडेंटिफाइंग द राइट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन टू लुक फॉर ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के टाइम पे आपको जो एग्जैक्ट राइट स्किल चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये क्वालिफाइड कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जो कि जॉब के नीड को मीट करते हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है। एग्जांपल देखते हैं। इफ़ अ कंपनी इज़ लुकिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर ढूंढ रही है, जॉब एनालिसिस क्या करेगा, हेल्प डिफाइन द नेसेसरी टेक्निकल स्किल। जॉब एनालिसिस हेल्प करता है जो उस सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जो स्किल चाहिए, टेक्निकल स्किल चाहिए, वो डिफाइन करने में हेल्प करता है। टेक्निकल स्किल्स में जैसे कि लाइक प्रोफिशिएंसी इन जावा, और एक्सपीरियंस में 3 ईयर ऑफ डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेकिंग इट ईजियर टू फाइंड द राइट कैंडिडेट। तो ये हमारा हेल्प करता है इसमें। सेकंड हमारा इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। इसका इम्पोर्टेंस है जॉब एनालिसिस हेल्प एचआर आइडेंटिफाई गैप्स इन एम्प्लॉय स्किल्स एंड कैन गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और जो भी एम्प्लॉय की स्किल में गैप है, कहीं पे वो नहीं सीख पा रहा है एग्जैक्ट जो उसको सीखना चाहिए, तो उसमें वो हेल्प करता है। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग सेशन में उनको इन्वॉल्व किया जाता है। For example, if an employer needs more knowledge about using certain tools, job analysis will help pinpoint these needs. अगर किसी एम्प्लॉय को और नॉलेज चाहिए किसी स्पेसिफिक टूल के बारे में, कुछ टूल के बारे में, तो जो जॉब एनालिसिस है वो एग्जैक्टली हेल्प करता है उसी चीज़ में। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर के लिए इफ जॉब एनालिसिस रिवील्स अ लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, टारगेटेड ट्रेनिंग कैन बी प्रोवाइडेड। अगर मार्केटिंग मैनेजर जो है सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज में उसमें कहीं लैक दिख रहा है, मतलब प्रॉपर नहीं कर पा रहा है वो काम उस चीज़ में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर है थर्ड इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करता है। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर इवेलुएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। जॉब एनालिसिस क्या करता है, एक स्टैंडर्ड तैयार करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए। By clearly defining the tasks and responsibilities, it makes it easier to assess whether employees are meeting expectation। ठीक है यार, टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करके, क्लियरली डिफाइन करके, ये हमारे लिए
या कंपनी के जो एचआर है उनके लिए बहुत इजी बना देता है किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए, उसको देखने के लिए कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर अ सेल्स पर्सन द जॉब एनालिसिस माइट हाईलाइट दैट अचीविंग मंथली सेल्स टारगेट is a key responsibility. This provides a clear benchmark to evaluate performance. किसी सेल्स पर्सन के लिए जॉब एनालिसिस क्या करता है, वो हाईलाइट करता है आ, ये कि जो जो सेल्स पर्सन है उसने अपना जो मंथली सेल टारगेट होता है वो उसने किया है या नहीं किया है, इसमें ये हेल्प करता है। फिर फोर्थ हमारा है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। By analyzing the complexity and responsibility of the job, job analysis helps in setting fair pay structure. More demanding jobs often require high pay. जो जॉब एनालिसिस है ये कॉम्पनसेशन और बेनिफिट में हेल्प करता है कि फेयर पे सिस्टम हो, सबको फेयर वो मिले, ये नहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, उनको सैलरी देने में, उनको कंपनसेशन देने में, उनको जो भी अदर बेनिफिट्स होते हैं वो देने में। एग्जाम्पल है फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर may receive higher compensation compared to a team member due to the high level of responsibility involved in the role. अब जो एक जॉब वो है प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको हाई कॉम्पनसेशन दिया जाता है एज कम्पेयर टू जो उसके टीम मेंबर्स है, क्योंकि उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और जो उसके टीम मेंबर है उनसे, इसलिए। और हमारा फिफ्थ है लीगल कंप्लाइंस। Job analysis helps ensure that the organization adheres to labor laws and anti-discrimination regulation. It ensures job requirements are non-discriminatory and based on the actual needs of job. Legal compliance में job analysis ये help करता है कि वो labor law को follow करे, anti discrimination हो, discrimination ना हो, जो भी उनके लॉ है लेबर लॉ को उनको फॉलो करे, सारे जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट के साथ किया जाए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं अलग अलग जॉब के लिए क्या क्या अलग अलग जॉब एनालिसिस होता है। जैसे कि एचआर मैनेजर के लिए देखते हैं। एचआर मैनेजर में जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ओवरसीज रिक्रूटमेंट, हैंडल एम्प्लॉय रिलेशन, मैनेजेस परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंश्योर कंप्लायंस विद लेबर लॉ। जो एचआर मैनेजर होता है उस पोस्ट के लिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या उसकी स्किल सेट होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज उसको परफॉर्म करनी पड़ती हैं, तो उसमें है उसको रिक्रूटमेंट देखना होता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देखना होता है, एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे बनाने होते हैं, और जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उनका अप्रेजल करना होता है, लेबर लॉ को फॉलो करना होता है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है कि उसके पास एचआर मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए लेबर लॉ का, और 5 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब कंटेक्स्ट में आता है कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का उसका जॉब प्रोफाइल है। तो ऑफिस एनवायरनमेंट होता है एचआर का, और वो एचआर मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको यूज़ करता है, फुल टाइम आवर इसका वर्क होता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के लिए क्या क्या जॉब एनालिसिस होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक डिसीजन। डेटा एनालिसिस के लिए क्या होता है कि उसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, फिर इसको एनालाइज करना है, उसको स्टडी करना है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीज़न ले सके। प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंट्स फाइंडिंग टू मैनेजमेंट, फिर उसको रिपोर्ट तैयार करनी है और मैनेजमेंट को फिर दिखानी है। जॉब स्पेसिफिकेशन, डिग्री इन डेटा साइंस, प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन हो गया, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब इसमें जॉब स्पेसिफिकेशन है। फिर जॉब कंटेक्स्ट में है ऑफिस सेटिंग होता है, यूज़ डेटा विजुलाइजेशन टूल, 9 to 5 आवर इसका वर्किंग रहता है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, जॉब एनालिसिस, जिसको हमने पूरा डिटेल में देखा है। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इसको
बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, साथ के साथ आपको नोट्स भी दूँ, तो नोट्स आप ये ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस कई सारी बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आप लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और आपको किसी वीडियो में किसी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो दे दूँगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।